Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the first, means last part of the chapter second of history. That is, the topic is the global influence of the Russian Revolution and the USSR. So, finally, students, we are going to finish the chapter today. We read about all the revolutions, and after revolution we saw how the society was going on. We read about the socialism. So students, हमने देखा कि सोशलिस्ट सोसाइटी बन गई है. फिर स्टेलिन और कलेक्टिवलाइजेशन टाइम पीरियड में क्या हो रहा था, तो लगभग लगभग हमने सोशलिज्म कैसे आया, इसके इम्पैक्ट्स ऑल ओवर वी हैव डन इन रशियन पर्सपेक्टिव. नाउ वी विल रीड अबाउट द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर. इट मीन्स कि रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ था, तो इस रशियन रेवोल्यूशन का ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या था, इस रशियन रेवोल्यूशन का ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या रहा. सो हम इस चैप्टर में से स्टडी करेंगे. So students, let's begin the chapter. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and keep it. Okay, तो देखिए जो सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में, पूरी तरह से तो बोल्शेविक सरकार का समर्थन नहीं किया. जिस तरह से उसने सत्ता को उन्होंने अपने हाथ में लिया था और उसे जिस तरीके से चला रही थी. However, the possibility of a workers' state fired people imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. The Bolshevik encouraged colonial people to follow their experiments. लेकिन जो वर्कर स्टेट जो सोशलिस्ट की एक बेसिक आइडियोलॉजी है, कमजोर लोगों के हाथों में सत्ता, इस तरह की जो बात थी, वर्कर स्टेट जो है उन्होंने लोगों के इमेजिनेशन को अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा उन्हें इंस्पिरेशन दिया. बहुत सारे स्टेट्स में कम्युनिस्ट पार्टी बनाए गए, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंडिया में बनाया गया कम्युनिस्ट पार्टी. और जो बोल्शेविक थे उन्होंने कॉलोनियल पीपल वाली जितने भी कंट्रीज में कॉलोनीज बनाई थे, यानी ब्रिटेन द्वारा, फ्रांस द्वारा और भी लोगों द्वारा, उन लोगों को कहा कि आप भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ट्राई कीजिए, इस तरह की चीजें ट्राई कीजिए, ताकि आप भी आजाद हो और खुद को भी आजाद देश बना सकें. Okay, many non-Russian from outside the USSR participated in the Conference of the People of the East 1920. Okay, तो जो non-Russians थे USSR के आउटसाइड, उन्होंने पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट जो 1920 में हुआ था. ठीक है, तो उसमें नॉन रशियंस ने भी पार्टिसिपेट किया. एंड द बोल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी. और बोल्शेविक ने फाउंड किया, ठीक है, क्या फाउंड किया, कॉमिंटर्न मींस एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ब्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी इन्होंने फाउंड की. Some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East. Okay, तो उनमें से कुछ लोगों ने एजुकेशन रिसीव की कहाँ पर, यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में. They received the education in this. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and the world stature. सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होते तक तो जो यूएसएसआर है उसने पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म को एक चेहरा दे दिया. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होकर वो एक उभरी थी और इसका एक वर्ल्ड स्टेटस बन चुका था. सो स्टूडेंट्स, येट by the 1950 it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the Soviet Union. लेकिन 1950 आते आते तक लोग ये मानने लगे थे कि रशिया के अंदर ही जो गवर्नमेंट बनी है, ये गवर्नमेंट यूएसएसआर में जो बनी है, ये रशियन रेवोल्यूशन के आइडियोलॉजी को ही पूरी तरीके से फॉलो नहीं करती है. तो पूरे वर्ल्ड में भी जो जो सोशल मूवमेंट्स हो रहे थे, उन्होंने मान लिया कि देखिए जो सोवियत यूनियन में जो चीजें हो रही हैं वो इतना ज्यादा सही नहीं है, उतना ज्यादा अच्छा नहीं है. तो एक
तो इस तरीके से वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है. अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर. Okay, its industries and agriculture had developed and poor were being fed, but it had denied the essential freedom to its citizens and carried out its development projects through repressive policies. Okay, तो एक जो गरीब देश था वो एक ग्रेट पावर बनकर उभरा था. इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर डेवलप हो गए थे. जो लोग गरीब थे उन्हें खाना मिल रहा था. ओके, इस तरीके से उन्हें भी खाना भी मिल रहा था. और लेकिन यहाँ बात यह है कि इन सब चीजों के बावजूद जो यूएसएसआर था वहां पर लोगों को एक बेसिक चीज नहीं थी. बेसिक चीज नहीं दी गई थी, वो थी फ्रीडम. उन्हें क्या नहीं दी गई थी? फ्रीडम नहीं दी गई थी. मतलब जो भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, लेबर कैंप्स में डाल दिया जाता था, उन्हें बंदी बना लिया जाता था. इट मीन्स कि उन्हें फ्रीडम नहीं दी गई थी. कहीं ना कहीं इस चीज की बहुत कमी थी. ठीक है. और उनके जो सिटीजन्स थे और जो डेवलपमेंट पॉलिसीज अपनाए गए थे सरकार द्वारा वो सभी रेप्रेसिव पॉलिसीज के साथ आई थी. ठीक है. यानी लोगों को जबरदस्ती कर, लोगों को फोर्स करके इस तरह से चीजें की गई हैं. ठीक है. मतलब इस तरीके से हुआ था. By the end of 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined. Through it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people, but in each country the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. और 20th सेंचुरी खत्म होते होते तक जो इंटरनेशनल रेपुटेशन था यूएसएसआर का एज अ सोशलिस्ट कंट्री वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया. क्योंकि इसके मुकाबले लेकिन ऐसा माना गया कि जो सोशलिस्ट आइडियल्स हैं वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट इसे आज भी दिया जाता है. कि आप इंडिया में भी लोगों को आज भी देखेंगे कि इस आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं. लेकिन हर एक कंट्री में सोशलिज्म आइडियोलॉजी वो एक तरीके से समान आता है. और ये एक अलग तरीके से दिखता है. वो रशिया वाली आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते, जो अपने देश की आइडियोलॉजी के साथ मिक्स करके इस चीज को फॉलो करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक 5th ऑफ द चैप्टर 2nd ऑफ हिस्ट्री. ओके, so students, with this we finish our chapter 2nd of history. So students, finally our first term syllabus is finished. Okay students, thank you.